हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट वंश। ज़्यादा ना देरी करते हुए चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है उत्तराखंड के पहाड़ों में एक गांव की, जहां रात के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि लोग कहते हैं वहां कुछ ऐसा है जो पहले तुम्हें सिर्फ आवाज़ देता है, फिर एक इंसान को चुनता है। इस कहानी में सब कुछ नॉर्मल था, जब तक एक रात पूरी फैमिली ने एक ही सपना नहीं देखा। एक औरत जिसके पैर उल्टे थे और वो बस एक ही नाम ले रही थी बार बार, और वो नाम था रोहित। रोहित रोहित। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में रोहित अपनी फैमिली के साथ रहता था। माँ, पापा, छोटी बहन, सब कुछ नॉर्मल था, पर कुछ छोटी छोटी अजीब बातें होने लगी। रात को 3 बजे घर के बाहर से घंटियों की आवाज़ आती, कभी कभी किचन का सामान अपने आप गिर जाता, और सबसे अजीब बात, रोहित को लगता कोई उसका नाम धीरे से बुला रहा है, रोहित रोहित रोहित। पहले सबने इग्नोर किया, पर एक दिन सब बदल गया। एक रात पूरी फैमिली ने एक ही सपना देखा। सपने में एक औरत थी, उसने सफ़ेद कपड़े पहने थे और उसके बाल बहुत लंबे थे, और सबसे अजीब बात, उसके पैर उल्टे थे। वो बस रोहित को घूर रही थी। सुबह सबने यह बात एक दूसरे से शेयर करी तो घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। माँ डर के बोली, यह नॉर्मल नहीं है। उसके बाद रोहित बदल गया। रातों को अकेले बात करना और रातों को गंदी तरह हंसना, आईने के सामने खड़े रहना घंटों तक। एक दिन उसकी बहन ने देखा रोहित आईने में देखकर बोल रहा है, तू आ जा, मैं रेडी हूँ। बहन चिल्लाई, सब भाग के आए, पर रोहित नॉर्मल हो गया था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। फैमिली ने डर के गांव के एक पुराने पंडित को बुलाया। पंडित ने घर आते ही कहा, इस घर में कोई आत्मा नहीं, कुछ और है जो किसी इंसान को अपना बनाना चाहती है। पंडित ने पूजा शुरू करी। रोहित जोर जोर से चिल्लाने लगा, उसकी आवाज बदल गई, ये मेरा है, इसे कोई नहीं ले जा सकता। पंडित ने किसी तरह उसे कंट्रोल किया और बोला, अब सब ठीक है, वो चली गई है। फैमिली ने चैन की सांस ली। 2 दिन सब नॉर्मल रहा। फिर तीसरी रात पापा ने देखा रोहित रात को घर से बाहर जा रहा है। वो चुपके से उसके पीछे गए, और जो उन्होंने देखा उनके होश उड़ गए। रोहित जंगल के बीच खड़ा था और उसके सामने वही औरत खड़ी थी, और रोहित मुस्कुरा रहा था और बोल रहा था, तुम वापस आ गई। तुम कहाँ गई थी? तुम वापस आ गई, मुझे छोड़ के मत जाओ। औरत ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जा सकती, तुम मेरा सच्चा प्यार हो। उस रात के बाद रोहित पूरी तरह बदल गया। उसकी आंखें हमेशा नीचे रहती, वह खाना भी कम खाता था, और घर में अजीब सी बदबू आने लगी। फिर एक दिन उसकी माँ बीमार पड़ गई। बिना किसी वजह के पंडित को दोबारा बुलाया गया। पंडित ने इस बार सच बताया, ये कोई नॉर्मल डायन नहीं है, ये एक चुड़ैल है जो किसी एक लड़के को अपना पति बनाती है और उसकी फैमिली को धीरे धीरे ख़त्म कर देती है। ज़्यादा देरी ना करते हुए पंडित ने पूजा स्टार्ट करी। रोहित हवा में उड़ गया, चिल्लाने लगा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। पंडित ने मंत्र और तेज कर दिए। घर में सारे शीशे टूटने लगे, हवा तेज हो गई, और एक जोर से चीख के साथ सब चुप हो गया। रोहित बेहोश हो गया। सब नॉर्मल लगने लगा। 2 दिन के बाद रोहित बिल्कुल ठीक था, सब खुश थे। लेकिन एक रात उसकी बहन ने देखा रोहित सोते वक्त मुस्कुराते हुए बोल रहा था, मैं आ रहा हूँ, इस बार हमेशा के लिए। और उसके बेड के नीचे से एक किसी औरत की हंसी की आवाज़ आने लगी। तो सोचो, अगर तुम रोहित की जगह होते तो क्या करते? क्या सच में वो बच गया, या कहानी अभी बाकी है? कमेंट में बताओ और फॉलो करो और भी ऐसी हॉरर स्टोरी के लिए। तो आपका थैंक यू। मेरा नाम है वंश और मैं हूँ आपका